शायद आने वाले टाइम पे रशिया पे साइबर अटैक्स कर दे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खेल ले, सिस्टम्स को ब्लाइंड कर दें, इनको समझ ही नहीं आएगा इनके साथ क्या हुआ। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके इनके कंट्रीज में जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्टर्स को कहे कि आप इनके खिलाफ खड़े हो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि एज ऑफ नाउ जो नेटो कंट्रीज उन पे प्रेशर है, खासतौर पे जो फ्रंट लाइन कंट्रीज हैं जो कि जिनके बॉर्डर रशिया के साथ लगता है या रशिया से करीब है, उनके अंदर एक तरह से एक अर्जेंसी आ गई। कल को वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि पोलैंड के बाद जो है वो जर्मनी अगला टारगेट हो सकता है। अगली बात यह है कि अब पोलैंड ताल्लुकात बेलारूस से बड़े खराब हो गए हैं, क्योंकि पोलैंड ये एक तरह से कह रहा है बेलारूस को कि देखिए, जब आपकी टेरिटरी से ये सारे ड्रोन्स आ रहे थे, आपने ड्रोन्स को क्यों नहीं मारा, आपने हमें क्यों नहीं बताया। अब बेलारूस की तरफ से स्टेटमेंट कुछ और है। बेलारूस क्या कह रहा है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेलारूस की आज जो है आज और कल 2 दिन जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी रशिया के साथ, ये याद रखिएगा। अब मोर इंपॉर्टेंट, बेलारूस के जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिस्टर पेवेल मर्कुविको साहब जो है ये बेलारूस के जनरल चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इन्होंने एक बड़ा कल इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक स्टेटमेंट जारी की है। इन साहब ने कहा कि बेलारूस नोटिफाइड पोलैंड एंड लिथुआनिया इन एडवांस अबाउट द रशियन ड्रोन्स दैट अप्रोच्ड देयर टेरिटरी लास्ट नाइट, यानी थर्सडे को आज सुबह इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बेलारूस ने नोटिफाई कर दिया था, बेलारूस ने ये कह दिया था कल सुबह कि लिथुआनिया की गवर्नमेंट को और पोलैंड की गवर्नमेंट को कि आपकी तरफ जो है ये ड्रोन्स आ रहे हैं, आप देख लें। अब ये ड्रोन्स लिथुआनिया पर तो नहीं गिरे, लेकिन ये बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं ये पोलैंड के ऊपर गिरे हैं। अब आगे ये कहते हैं कि द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिस्टर पेवेल सेड दैट the Belarus air defense monitored both Russian and Ukrainian unmanned aerial vehicles and even destroyed some of the stray drones that the Belarusian notified about the incoming UAVs allowed Poland to promptly respond। तो बेलारूस की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि जब बहुत सारे ड्रोन्स को बेलारूस ने गिरा भी दिया था, जिनको वो नहीं गिरा सका, उनके बारे में बेलारूस ने कहा कि इनकमिंग आपकी तरफ कुछ आ रहा है। मैसेज दिया उन्होंने, मिलिट्री लैंग्वेज में कहा होगा कि समथिंग इज कमिंग अल्फा ब्रावो चार्ली, इस तरह की कुछ बातें की कि आ रहा है आपकी तरफ कुछ, समथिंग इज कमिंग, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये उन्होंने फिर कहा होगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन पोलैंड ये कह रहा है कि उसको नोटिफाई नहीं किया, बेलारूस ये कह रहा है कि उसने नोटिफाई किया है। अगली बात यह है कि रशिया ने कल जो परसों अटैक किया है वो अटैक कितना बड़ा था, याद रखिएगा। ये रशिया ने अटैक पोलैंड पे नहीं किया, ये अटैक असल में यूक्रेन पे किया था, और कुछ ड्रोन्स जो नहीं लगे यूक्रेन पे वो डायरेक्टली जो है वो चले गए पोलैंड पर। अब मीनवाइल द यूक्रेनियन एयरफोर्स सेड रशिया फाइट 415 स्ट्राइक्स एंड डिकॉय ड्रोन्स एज वेल एज 42 क्रूज मिसाइल्स एंड 1 बैलिस्टिक मिसाइल ओवरनाइट। अब 42 क्रूज मिसाइल्स का मतलब है 42 क्रूज मिसाइल्स आर वेरी वेरी बिग नंबर ऑफ मिसाइल्स, यानी जिन्होंने अटैक किया यूक्रेन पर, और 415 स्ट्राइक्स की गई ड्रोन्स के साथ। फिर इसके अलावा जो है यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स कह रहा है कि उसने तकरीबन 350 ड्रोन्स को जैम किया और 27 क्रूज मिसाइल्स को जो है वो जैम करके उन्होंने रोका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बंदा जो है वो मारा गया और कुछ लोग जख्मी हुए। तो इट शोज कि इसका नुकसान, इसकी इंप्लीकेशंस आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा है। अब ट्रंप साहब ने कल क्या स्टेटमेंट दिया है, कल क्या बात की है, वो मैं आपको बताता हूं। ट्रंप साहब ने यूरोपियन यूनियन लीडर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, कॉल में मीटिंग की है, ऑनलाइन मीटिंग की है। इसमें ट्रंप साहब ने कहा है कि टू इंक्रीज टैरिफ्स ऑन परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल namely China and India to up to 100%. According to people familiar with this conversation, the meeting included officials from the White House, State Department. अब जो लोग इस मीटिंग में बैठे हुए थे, क्योंकि देखिए जब भी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हो रही होती है तो एक दो लोग बैठे होते हैं, वो नोट्स ले रहे होते हैं। आप लोगों को पता होगा शॉर्ट हैंड, जिन लोगों को शॉर्ट हैंड आती है वो उससे नोट्स ले रहे होते हैं, जल्दी जल्दी वो लिख रहे होते हैं, और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या आर्टिकल्स उस पर लिखे जाते हैं कि क्या क्या बात हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है जितने भी नेटो के मेंबर से मीटिंग के अंदर, वर्चुअल मीटिंग के अंदर, कि हमने भारत पर और रशिया पर 100% टैरिफ लगाना है। अब ये बात में, अगर आप मेरे इस चैनल को 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, मैं ये बात पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि 50% से 100% पे टैरिफ लगेंगे। मैं चाहता नहीं हूं भारत पे या चाइना पे लगे, लेकिन मुझे पता है लगेंगे, क्योंकि रशिया पे प्रेशर ज्यादा डालेगा अमेरिका। क्योंकि जब शंघाई कोऑपरेशन के बाद रशिया के अंदर कॉन्फिडेंस नया आया है, उसको ये लगा है कि मिलिटरीली उसका साथ दे सकता है और एक आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी पावर बन सकती है। तो 100% टैरिफ कमिंग टुवर्ड्स चाइना एंड टुवर्ड्स इंडिया। अगली आपको बात होगी, देखिए अब अगली बात यह है,
इस सारे मामले में जो है विक्टर ऑर्बान साहब जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है हंगरी के। हालांकि हंगरी जो है वो भी नेटो का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन विक्टर ऑर्बान साहब जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन की साइड नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो पुतिन के क्लोज अलाई समझे जाते हैं। उनकी बात को ये समझा जाता है कि जो विक्टर ऑर्बान साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, वो एक तरह से पुतिन की आवाज है नेटो में और यूरोप में। अब विक्टर ऑर्बान साहब जो हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप बताइए जो अटैक हुआ है पोलैंड पे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो विक्टर ऑर्बान साहब ने किसी तरह की कंडेमनेशन नहीं की। हालांकि 1 घंटे पहले उनकी कंडेमनेशन आई है, लेकिन उस टाइम का मैं कल की बात करूं क्योंकि कल बुध था, कल उनसे जब सवाल पूछा गया उन्होंने कोई कंडेम नहीं किया। इवन उन्होंने जो है वो जब अपने ट्वीट पे ये कहा कि ही रेफर टू द रशियन यूक्रेन वॉर व्हाइल एक्सप्रेसिंग फुल सॉलिडारिटी विद द पोलैंड। रफली 30 मिनट्स लेटर ही इशूड अ नियर आइडेंटिकल स्टेटमेंट इन हंगेरियन ऑन फेसबुक। यानी उन्होंने कहा कि मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं और हंगरी जो है वो इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि किसी मुल्क के अगेंस्ट ये अटैक हो, लेकिन कंडेम उन्होंने नहीं किया। अगली बात बताता हूं क्या, अगली बात ये कि इसके जवाब में फौरन इनको जवाब दिया गया ट्विटर, क्योंकि मैं ट्विटर को फॉलो करता रहता हूं, तो इनके जवाब में पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर सरकोसरी ने जो है वो एक मैसेज दिया विक्टर ऑर्बान साहब को कि नो विक्टर, the incident proves you should get off to the fence and condemn Russian aggression. We ask you to unblock the disbursement of EU funding for defense approval, tougher sanctions on the aggressor and withdraw your veto on stating Ukraine EU accession negotiations. अब हंगरी ये कहता है कि वो यूक्रेन को नेटो में नहीं आने देगा, इसलिए जब भी वोटिंग होने की बात होती है ईयू में तो हंगरी फौरन से वीटो कर देता है। तो पोलैंड ये कहता है कि विक्टर साहब आप बदमाशियां ना करें, इंसान के बच्चे बन के बैठ जाएं, आप जो हैं वो कंडेम करें इस मसले को कि हम पे अटैक हुआ है। अगर आप कंडेम नहीं करेंगे तो हम आपको फारिग कर देंगे, हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। तो हंगरी और बेलारूस पोलैंड के ताल्लुकात खराब हो गए हैं और इवन यूरोपियन यूनियन के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर हंगरी और पोलैंड के ताल्लुकात भी खराब हो चुके हैं। अब मोर इंपॉर्टेंटली ज़ेलेंस्की साहब क्या कह रहे हैं, ये आखिरी 1-2 मिनट है, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। हंगरी के जो ज़ेलेंस्की है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऑफर की है कि वो ज़ेलेंस्की की जो टीम है वो क्या कर सकती है, वो आने वाले टाइम पे हेल्प कर सकती है पोलैंड या किसी और यूरोपियन कंट्रीज को कि आपने ड्रोन्स को कैसे गिराना है, क्योंकि नो डाउट इस टाइम जो यूक्रेन है उसके पास ये एक्सपीरियंस है कि उसने कैसे गिराना है कामाकाजी ड्रोन्स को, उसके पास ये एक्सपीरियंस अब आ चुका है। अब अगली बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि इस टाइम जो है जो एयरफोर्स है इस टाइम पोलैंड की, वो इतनी ताकतवर एयरफोर्स नहीं है। पोलैंड के पास सिर्फ इस टाइम 48 F-16 फाइटर जेट्स हैं और F-35 फाइटर जेट उसके पास सिर्फ 6 हैं। टोटल मिला के ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स हैं ये इसके पास मिला के 50, 55 या 60 है मैक्सिमम। इसके अलावा पोलैंड के अंदर नीदरलैंड के कुछ फाइटर जेट्स हैं F-35, नॉर्वे के कुछ F-35 फाइटर जेट्स हैं, फिर इसके अलावा जो है वो अमेरिका के तकरीबन 4 F-35 फाइटर जेट्स हैं। तो ये कुछ फाइटर जेट्स जो है अमेरिका के हैं, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि रशिया आने वाले टाइम पे एक बड़ा अटैक भी कर सकता है आने वाले दिनों में। अब इस सारे मामले की मैं आपको इंप्लीकेशन बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है। देखिए मोर इंपॉर्टेंटली ये रशिया का पहला इंसिडेंट है पिछले 70 साल में जब से नेटो बनी है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूक्रेन या किसी नेटो कंट्री के ऊपर जब से नेटो बना है रशिया ने इस तरह का असॉल्ट किया हो, इस तरह के ड्रोन्स भेजे हों और उसने चेक किया है और उसको ये पता लगा है कि जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं लैथविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड पोलैंड, जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, इनके डिफेंसेस फारिग हैं, इनके डिफेंसेस वीक हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि ये जो है वो आने वाले टाइम पे रशिया के अटैक को रोक सकते हैं। अब रशिया के अटैक बढ़ेंगे इन कंट्री से भी। अगली बात करूंगा, अगली बात ये आप एक प्रेशर आ गया नेटो कंट्रीज पे, अगर रशिया ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने के बाद एक और अटैक कर दिया एस्टोनिया पे अटैक करने के चांसेस ज्यादा है रशिया के, तो नेटो कैसे डिफेंड करेगा? क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 तो आ जाएगा, लेकिन नेटो तो इन्वेड रशिया को नहीं कर सकता ना, क्योंकि रशिया इज नॉट अफगानिस्तान, रशिया इज नॉट इराक, रशिया इज नॉट ईरान, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और नो डाउट रशिया की मिलिट्री हमेशा तगड़ी रही है। अगली बात आपको करूंगा, अगली बात यह है कि इस सारे मामले में जो है वो इवन जो पड़ोसी कंट्रीज हैं बेलारूस पोलैंड, हंगरी पोलैंड, इनके आपस के ताल्लुकात भी हमें खराब नजर आ रहे हैं और एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर मामला जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। अगली बात यह है कि ये एस्केलेशन आने वाले वक्त में बढ़ेगी, हो सकता है कुछ दिनों के बाद दोबारा से इस्टोनिया पे कोई ड्रोन अटैक कर दे, क्रूज मिसाइल फेंक दिया जाए, कोई इस तरह का मामला कर दिया जाए जिससे आने वाले टाइम पे इनको लगे कि रशिया पीछे नहीं हटेगा, रशिया अटैक कर सकता है। ये सारे मामला हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हो रही। हम आज 11 सितंबर 2025 में बैठे हुए हैं,
24 साल हो चुके हैं 9/11 को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 9/11 हुआ था, मैं टीवी देख रहा था, उस टाइम ये फॉरेन मामला हुआ। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, खैर मैं आज ही बहुत छोटा हूं, लेकिन द थिंग इज दैट कि इट हैपेंस ऑन दैट डे, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। और हम उन लोगों के लिए मौन करते हैं कि जो लोग 9/11 में जिनकी डेथ हुई, और हम उन लोगों को भी कंडेम करते हैं कि जिनको मारा गया 9/11 के बाद, बेगुनाह लोगों को अफगानिस्तान और इराक में और पूरे मिडिल ईस्ट में मारा गया। बट दैट्स हाउ इट इज। आप लोग प्लीज सवाल करते रहे, मैं आपके सवाल के जवाब देने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच। Just wait for 1 second and I will, here we go, I will give you the answers. ओके, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइएगा। हमजा भाई करें अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई वालेकुम सलाम, घर में सब कैसे हैं? हमजा भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लव यू लॉट, बेल आइकन को दबाइएगा। गेमिंग करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, रशिया इन्वेड पोलैंड? नहीं, गेमिंग रशिया इन्वेड तो नहीं करेगा पोलैंड को। हाँ, इस्टोनिया को प्रोबेबली पोलैंड को वो इन्वेड कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, आने वाले कुछ सालों में।